हेलो क्लास 8 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहा 8th पास हो गए हो यानी कि 9th में आ गए हो। और 9th की मैथ्स को इजी बनाने के लिए आ गए हैं आपके साथ जितेंद्र सर। 9th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स जो आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, जिसको आपको पूरी साल पढ़ना है, उस बुक को इजी बनाने के लिए आपके साथ जितेंद्र सर आ गए हैं। और पूरी बुक को चैप्टर वाइज क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कराएंगे। इसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कौन सा चैप्टर, चैप्टर 1 मैथमेटिक्स 9th का नंबर सिस्टम, हिंदी में जैसे हम कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। आज हम जो है संख्या पद्धति चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर को या फिर हम पूरी क्लास 9th को इस तरीके से पढ़ेंगे कि भैया आपके बिल्कुल प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। 9th क्लास में जब एंड तक, जब ये सीरीज एंड होगी, आपकी पूरी 9th क्लास की जो बुक है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना बने या फिर जो आपके नोट्स में ना हो और एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपके आउट ऑफ मार्क्स ना आए। तो इस सीरीज को आपको इसी तरीके से लेके चलना है कि आप एक क्लास में बैठे हो, पेन पेपर आपके पास है, बुक आपकी सामने रखी है और आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर रहे हो। आपको 9th इसी तरीके से पढ़ना। आप ये मत समझिएगा कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल ऐसा समझें कि आप एक ऑफलाइन क्लास में हो, सर हमारे पढ़ा रहे हैं और हमें अपने नोट्स बनाना है, सर को चेक कराना है। आप नोट्स हमें चेक भी करा सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जुड़कर, वो हमसे नोट्स भी चेक करा सकते हैं। कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और जो है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आपको इस सीरीज में आगे बढ़ना है। ये इसकी फर्स्ट वीडियो रहेगी, इसीलिए मैं आपको पूरे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो वीडियो है या फिर ये जो सीरीज है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि आप और हम एक ऑफलाइन क्लास में हैं और आपको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि हमें आपका पूरा जो बुक है, जो पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो आपको प्रिपेयर कराने हैं और जो पूरी बुक है आपको समझानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। नोट्स अपने पेपर, पेन, कॉपी, बुक सब अपने सामने रखिएगा ताकि जो हम आपको पढ़ाएं वो आप नोट कर सको और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना भी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप उसे दोबारा नहीं समझ पाते जब तक कि वो आपके नोट्स में प्रिपेयर ना हो, या फिर आप दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप बढ़िया से क्या करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। वीडियो को अगर अभी लग रहा है तो आपको पॉज भी कर लेना, पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर करना, लेकिन अपने नोट्स जो हैं आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आपको इसी तरीके से सीरीज में आगे बढ़ना है और जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से लेके आपको लास्ट वीडियो तक इस सीरीज में बने रहना है ताकि आपकी जो मैथमेटिक्स क्लास 9th की बुक है वो आपके लिए कंप्लीट रहे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा, चैप्टर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। अब हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो भैया पार्ट है, ये पार्ट का नाम है क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको आज की क्या क्या मिलेगा। तो आज भैया आप संख्याओं से परिचित होंगे। कौन कौन सी संख्याओं से, कि भैया प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, क्या प्राकृत संख्या क्या होती हैं। फिर आपको जानने को मिलेगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आपको जानने को मिलेगा भैया पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक के बाद आप समझोगे भैया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय के बाद तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या रहेगा अगला हमारा कॉन्सेप्ट, तुल्य परिमेय संख्या। ये सब जानोगे आप और इसके बाद जैसे ही हमारा ये जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होगा, फिर हम इसके जो है हमारे एक्सरसाइज 1.1 के हम एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के पूरे हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें वन बाय वन टू वन कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा रोड मैप रहेगा इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए, इसमें आप क्या क्या सीखोगे, इस वीडियो से आपके कौन से नोट्स प्रिपेयर होंगे और इस वीडियो में आपको आगे जाके क्या मिलेगा वो मैंने आपको रोड मैप बता दिया है। अब जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमारे हर वीडियो लेक्चर का बिल्कुल तरीका यही रहेगा कि पहले हम आपको रोड मैप बता देंगे कि हमें इस वीडियो में आगे किस तरीके से बढ़ना है, आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। आप अगर इसको फ्रेम बाय फ्रेम उतारते भी जाएंगे तो अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े हम।
अब समझते हैं हम किसको, जो हमारे प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक होते हैं उनको समझते हैं। भाई आप 6th 7th 8th पढ़ के आए हो, संख्या रेखा जो है आपने कई बार पढ़ ली होगी। संख्या रेखा नंबर जो लाइन है वो कई बार पढ़ ली होगी कि नंबर किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, शून्य से, अगर शून्य से राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारा नेगेटिव आता है, और जीरो जो है हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है। इस तरीके से जो है हमारी नंबर लाइन आगे बढ़ती है। ये हो गई हमारी क्या, नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर हम समझेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं को समझिए। प्राकृत मतलब होता है क्या, नेचुरल, जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया हो। प्रकृति ने क्या किया हो, हमें उपलब्ध कराया हो, तो वो हमारी क्या हो जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाता है, प्राकृतिक। और अब प्राकृतिक हम बात कर रहे हैं संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में। तो भैया प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, जो भैया काउंटिंग नंबर होंगे, वे संख्याएं जो हमें गिनने में सहायता करती हैं। क्या करती हैं, गिनने में सहायता करती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं का समूह क्या होता है, यहां अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं तो एक से आगे बढ़ने वाली सभी संख्याएं, क्या, कहां से, एक से हम जब आगे बढ़े, कहां से, एक से जब हम इस तरीके से आगे बढ़े तो एक से आगे बढ़ने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम n से डिनोट करते हैं और क्या हो जाता है, इनका समूह इस तरीके से बनता है 1 2 3 और ये आगे बढ़ते चली जाती हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं भैया, ये कहलाती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से आगे बढ़े, वो हमारी क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं। अब वहीं बात की जाए पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। हमारे होल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में ये जो हमारा जीरो वाला भैया है, कौन, जीरो, जो हमारा शून्य है, उसे हम ऐड कर दें तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। और जीरो आया तो उसने उसको क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। तो क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि जीरो से आगे बढ़ने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कहते हैं होल नंबर, W से डिनोट करते हैं और इसका समूह ऐसा बनता है 0 1 2 3 और ये क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। ये हमारी क्या हो गई भैया, पूर्ण संख्याएं हो गई। प्राकृत संख्याएं समझे, पूर्ण संख्याएं समझे। अब तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है पूर्णांक के विषय में। किसके विषय में कह रहा है हमसे, पूर्णांक के विषय में। तो पूर्णांक को और समझ लो फटाक से। पूर्णांक क्या होते हैं कि जब प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में, या फिर हम कहें कि पूर्ण संख्याओं में, जब हम जो है हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं उन्हें हम ऐड कर दें। कैसा, कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में हम क्या जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए। तो वो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, वो बन जाती हैं हमारी पूर्णांक बन जाती हैं, हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। कब, जब हमारा जो पूर्ण संख्याओं का समूह है उसमें जो हमारी ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याएं हैं, उनको अगर हम ऐड कर दें साथ में, उस समूह में जोड़ दें, उस झोले में डाल दें, तो हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम आई से, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं, और अगर आपको कहीं और मिले तो हम उन्हें z से भी डिनोट करते हैं। किससे, z से भी डिनोट करते हैं। और इनका समूह इस तरीके से बनता है -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसी तरीके से ये जो है इस साइड भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड भी बिल्कुल
अनंत तक आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव साइड भी बिल्कुल अनंत तक आगे बढ़ रहे हैं और जीरो को सेंटर में रखा हुआ है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या हो जाती है। आई या जेड, या तो हम आई से करेंगे या जेड से करेंगे, आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से देखो भैया, आपने जो क्या किया है, इसको अपन छोटा करते हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो आपने जो है नंबर्स को समझ लिया है, या जो हमने शुरू में हमने टारगेट सेट किया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनमें से आपने 3 कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। संख्या रेखा को समझा आपने, उसके बाद आपने प्राकृत संख्याएं देखी, पूर्ण संख्याएं देखी, पूर्णांक संख्याएं देखी। इनको आपने नोट्स में प्रिपेयर किया, क्योंकि पेपर पेन आप साथ में रखे हो, बुक भी आप साथ में रखे हो, तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको बुक में भी मिल रही होंगी, और इनको ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। क्या समझा दिया है कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, समझ लिया, नोट्स में लिख लिया, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड को, और इसमें हम समझते हैं किसको, परिमेय संख्या को। किसको समझते हैं, परिमेय संख्या को। किसको समझ रहे हैं हम, परिमेय संख्या को। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाएं आपको। क्या लिखवाएं, कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती हैं भैया हमारी, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या होती है, एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन कहती है जहां Q बराबर नहीं हो किसके, जीरो के। Q किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हो जाएगा 1, 2, 5, 9, या 2/3, 5/3, या कुछ भी 7/11, 12/15। इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम, इनको लिख पाए तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इनका जो हर है, जो Q है, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है। वे सभी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है, या फिर जो परिमेय संख्या का हर है। यहाँ आपको एक और चीज़ समझा दें, अगर आपने कभी इसको नोटिस ना किया हो या आपने अभी तक ना सीखा हो, जैसे कोई भी संख्या अगर बटे में है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे जो संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, यही जो हमारी मैथमेटिक्स को बिल्ड करते हैं। कि भैया हम 8 तक पढ़ के आ गए, लेकिन हमें अंश और हर नहीं पता, हमें परिमेय संख्याएं नहीं पता, ये जो निशान लगा है हमें इसका अर्थ नहीं पता कि इसे हम बटा बोलते हैं। ऊपर जो बटे से ऊपर संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं, नीचे जो संख्या होती है उसे हर बोलते हैं। अगर हमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से देखा आपने, क्या परिमेय संख्याओं को देखा, रैशनल नंबर्स को देखा क्या होते हैं। अब जरा हम देखते हैं परिमेय संख्या के बाद अब हम सीखते हैं किसको, तुल्य परिमेय संख्याओं को। किसको, तुल्य परिमेय संख्याओं को। तो तुल्य परिमेय संख्याओं को समझाने से पहले तुल्य शब्द को समझाता हूं। हिंदी में आपने शब्द सुना होगा क्या, तुला। क्या सुना होगा आपने, तुला। तुला को और क्या कहते हैं अपन, तराजू कहते हैं। क्या कहते हैं, तराजू कहते हैं। आपने देखा होगा ना, तराजू कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ एक पकड़ने के लिए ऊपर डंडा होता है
और क्या होते हैं, यहाँ पर एक धागे से बंधा होता है, यहाँ पर एक धागे से बंधा होगा, यहाँ पर एक इस तरीके से एक पलड़ा होगा, इधर से एक क्या होगा, पलड़ा होगा, और इधर पकड़ने के लिए होगा कि इससे हम पकड़ के क्या करें, तौल सकें। इस तराजू में हम क्या करते थे, इस तराजू में हम क्या करते थे, वेट रखते थे। एक साइड हम क्या रखते थे, वेट रखते हैं, एक साइड क्या रखते हैं, हम वेट रखते हैं या वजन रखते हैं, और एक साइड जो है हम क्या रखते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे हमें तौलना है। तराजू का क्या काम क्या होता है, तौलना। तो एक साइड हम क्या रखते थे, मटेरियल रखते थे। तराजू है, इसको हम क्या कहते हैं, तराजू, और आपको हिंदी में एक और इसका पर्यायवाची सिखा जा रहा हूं मैं, इसको हम तुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुला भी बोलते हैं। तो इस तराजू का काम क्या होता है, तौलना। और हम एक साइड वेट रखते हैं, एक साइड मटेरियल रखते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। कि भाई इस साइड हमने 5 किलो रखा मान के चलो वेट, और इस साइड हमने 5 किलो कुछ भी रख लिया, तरबूज रख लिए, एप्पल रख लिए, आम रख लिए, और उन्हें हम क्या कर रहे हैं, तौलेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो दोनों पलड़े हैं जो हमारे, वो क्या रहें, बराबर रहें। कैसे रहें, बराबर रहें। बराबर रहें मतलब क्या कर रहे हैं हम उनको, मतलब तौल रहे हैं, तौल के हम उनको मात्रा को बराबर कर रहे हैं। ऐसे ही हमें किस में करना है, तुल्य मतलब समझे, तुल्य मतलब तुला, तुला मतलब तौलना, तौलना मतलब बराबर रखना। क्या रखना, बराबर रखना। ऐसे ही हमें अब तुल्य को आगे क्या लिखा है हमारा, तुल्य के बाद लिखा है हमारा परिमेय संख्या। तुल्य तो है लेकिन क्या, परिमेय संख्या को समझना है। तुल्य के बाद हमें समझना है परिमेय संख्या को। तो जैसे कि आप परिमेय संख्या समझ गए क्या होते हैं, वे सभी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब बारी आती है तुल्य परिमेय संख्याओं की। तो इनको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलो एक परिमेय संख्या है 1/2। क्या है, 1/2। अब ये किसके बराबर होगी, आप कहेंगे कि सर ये तो 1/2 है, तो भैया वो 1/2 के ही बराबर होगी, किसी और के बराबर तो हो नहीं सकती। लेकिन अपन को यहाँ रखना है तुल्य परिमेय संख्या। जैसे अपन वहां वेट रखते थे अलग अलग, मतलब एक जगह वेट होता था, एक जगह कोई हमारा मटेरियल होता था। अभी मैंने जो आपको वो तराजू का एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या होता था कि भाई हमने एक साइड वेट रखा, एक साइड तरबूज रखे, तो अलग अलग होने चाहिए ना। इनको अलग अलग समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंश व हर में सेम संख्या से गुणा कर देते हैं। ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अंश व हर में क्या करेंगे, हम सेम संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आगे जाके बन जाएगी क्या, 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। 1/2 इसको हम बराबर रख सकते हैं किसके, 2/4 के। समझ में आया। इस तरीके से ये तुल्य परिमेय संख्या है या नहीं, समझो आप कि 1/2 बराबर है किसके, 2/4 के। अगर इसको हम वापस से काटेंगे तो अपने किसके फॉर्म में आ जाएगी, 1/2 के रूप में आ जाएगी, तो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ कर दो आप क्या, 3/6। कितना, 3/6। 3/6 किसके बराबर होगी, 3/6 बराबर होगी 3/6 के ही। लेकिन अपन को बनानी है तुल्य परिमेय संख्या है, तो अपन 4/4 का गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हमारी 3/6 बराबर हो जाएगी कितने, 4 तिया 12 और 6 चौके 24। किसके बराबर हो जाएगी, 3/12 और 3/6 और 12/24 के बराबर हो जाएगी। समझे आप तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनको आप फटाफट नोट कीजिए। मैं पानी पी के आता हूं, फिर अपन जो क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया नोट। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। क्लास 9th का आपका पहला क्वेश्चन, 9th में मैथ्स पढ़ोगे, क्लास 9th मैथमेटिक्स का आपका पहला क्वेश्चन, जिसे आप सॉल्व करोगे और इतने इजी तरीके से सॉल्व करोगे, इतने इजी तरीके से सॉल्व करोगे, इतने दिमाग में फिट कर लोगे, नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे कि दोबारा आप सिर्फ पढ़ोगे उसे, मतलब देखोगे, आपको समझ में आ चुका होगा पहले ही। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन पहला, समझो क्वेश्चन को, पढ़ो। ये हमारे उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हम अभी सीख के आए हैं, और इसमें हमें मात्र ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और
असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य असत्य बताना है मात्र, और उसका हमें कारण बताना है। अब हमसे क्या पहला क्वेश्चन पूछा है पहले क्वेश्चन के अंदर कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अभी आपने डेफिनेशन लिखी, पेज पलट के देखिए फटाक से। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? देखो अपने पीछे नोट्स में फटाफट, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? इसका आंसर करें। तो देखो हम पहले का आंसर लिखते हैं कि नहीं। क्या नहीं और क्या नहीं? प्रत्येक पूर्ण संख्या जो हमारी क्या है, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? अगले में हमसे पूछ रहा है कारण, तो यहां हम लिखेंगे क्या? कारण प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है एक से प्रारंभ होता है। कितने से प्रारंभ होता है? एक से प्रारंभ होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं का समूह शून्य से प्रारंभ होता है। कुछ विशेषता क्या है इसमें? नहीं, जो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा था सिर्फ ये वही था। सिर्फ हमें क्या करना था, इसको एक जमाना था, एक फॉर्म देना था कि हम हमारे जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरीके से देंगे, और तरीका क्या होता है जब बच्चे 8th से 9th में आते हैं उसमें आंसर देने का। ये देखो आपके किसका आंसर होगा? ये पहले क्वेश्चन का। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो हमने उत्तर दे दिया और उसका कारण स्पष्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बताओ क्या कि जो प्रत्येक जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है कि नहीं? आंसर करो। तो यहां लिखेंगे हम इसका उत्तर क्या, सेकंड का। हाँ, क्या प्रत्येक जो हमारा पूर्णांक है वो क्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, मान के चलो कोई पूर्णांक m है, प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? m/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा प्रत्येक जो पूर्णांक है वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया आपको? सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी नोट्स में अपने प्रिपेयर करिए। विद एग्जाम्पल जो है आपको पूरी प्रश्नावली कराई जाएगी और उसके नोट्स जो है आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, तो इनको अपने नोट्स में साथ साथ लिखते जाओ भैया, क्योंकि बार बार जो है आपको मैथ सॉल्व करने के लिए इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो आपको इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कराए। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल के अंदर। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने फर्स्ट जो सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? बताओ भैया, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? तो अपन इसका उत्तर देंगे क्या, थर्ड। इसमें लिखेंगे क्या, नहीं प्रत्येक परिमेय जो संख्या है वह
पूर्णांक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल क्या ले लें हम, जैसे हम ले लें 3/5। 3/5 परिमेय तो है, क्या 3/5 परिमेय है? क्यों? ये P/Q के रूप में है। 3/5 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं। स्पष्ट हुआ आपको क्या कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती, लेकिन जो प्रत्येक पूर्णांक है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको स्पष्ट हो गए। इसको भी मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम जमा देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास लिख गए हैं। क्लियर हुआ? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ। आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स का पहला जो क्वेश्चन है आपने उसको पूरा सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। किसके बीच? 1 और 2 के बीच। इनके बीच में हमें क्या करना है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो भैया इनको चलिए ज्ञात करते हैं, और उससे पहले सबसे पहले आपको एक फैक्ट लिखवाते हैं साइड में। यहां लिखते हैं अपन क्या? एक लिखते हैं फैक्ट, इंपॉर्टेंट है। खाली स्थान या आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ये फैक्ट 100% पूछा जाता है, 99 भी नहीं, 100% पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाता है क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी? अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं भैया? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? एक फैक्ट हो गया। इसको रखते हैं अपन भैया साइड में। अब भैया अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो एक हो गया क्लियर हमें। लेकिन अभी तो हमसे ये पूछा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालो। जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालो, तो निकालते हैं हम। यहां लिखते हैं सॉल्व। 1 और 2 के बीच अन्य 5 परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे? हमें कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जो ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2, हमें निकालनी कितनी है? 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5 + 1 का अंश बाहर। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसके बटे में भी 1 लिख दिया और इसके बटे में भी 1 लिख दिया। 5 + 1 जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती है उसमें एक ऐड कर गए। कितना? जितनी भी हमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होती है उसमें एक ऐड करो। और क्या करना है? उसको ऐड करके घर नहीं ले जाना है, उसको अपन को करना है उसका अंश बाहर में गुणा करना है। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6/6 का गुणा किया, यहाँ भी क्या किया? 6/6 का गुणा किया। क्या हो जाएगा? यहाँ हमारी यहाँ हो जाएगा हमारा 6/6 और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? 12/6। कितना हो गया? 6/6 और 12/6। अब इनके बीच में अन्य 5 परिमेय संख्या हमारी सिंपली हो जाएंगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। काउंट करो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। निकालनी क्या हमने? 1 और 2 के बीच अन्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई हमारी। क्या हो गई? 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये तो हमारे हो गए क्या? क्वेश्चंस, मतलब जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिए थे उसके बीच में हमने क्या की है? अन्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। ये हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया हमारे सेकंड एग्जाम्पल का। 9th क्लास में आप एक नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ गए हो, आपने क्या किया है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई? सिंपल सी बात है। हमने एक फैक्ट देखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, काउंट ही नहीं कर सकते आप कितनी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन अगर हमें एक स्पेसिफिक नंबर दिया है, हमें कुछ विशेष मतलब कुछ एक लिमिट तक कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे 5 निकालनी है, 4 निकालनी होती तो हम क्या करते, 4 में 1 जोड़ते, 5 का अंश बाहर में गुणा करते और बीच में जो परिमेय संख्याएं होती उन्हें हम निकाल लेते। हमें यहाँ निकालनी थी 5, तो 5 में 1 जोड़ा, तो भैया हमें 5 में 1 जोड़ने पर 8 तक पढ़े हैं, 8 भी हम पास हैं, तो 5 में 1 जोड़ सकते हैं और आंसर आता है हमारा क्या, 6। तो इसलिए हमने 6/6 का अंश बाहर में गुणा किया, 6/6 का अंश बाहर में गुणा किया और गुणा करने पर जो हमने क्या किया है, हमारे 5 परिमेय संख्या अन्य ज्ञात कर ली हैं। अब आ जाओ भैया हमारे मेन चैप्टर पे। मेन चैप्टर मतलब एक्सरसाइज पे, प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1। कितना मजा आ रहा है ना, आप 9th क्लास के फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का आप सवाल सॉल्व करने लगे हो। अच्छा लग रहा है 9th पढ़ के, क्लास 9th में आके मजा आया, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। गणित में जो है आपका इंटरेस्ट अगर नहीं है तो बिल्ड कीजिए, मेरे साथ रहिए, आपका गणित में इंटरेस्ट बिल्ड होगा। 9th की मैथमेटिक्स, फिर अपन 10th में आएंगे, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे। मैथमेटिक्स बहुत ब्रॉड है, लेकिन जो इसका बेसिक है, जो बेस है, उसको अपन समझ के आगे बढ़ते चलते हैं और प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमसे इनने पूछा है, क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नावली 1.1 का सवाल कह रहा है कि भैया बताओ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है क्या, 0। क्वेश्चन देखिए, 0 के बारे में बात चल रही है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। तो इसका बेसिकली थ्योरिकल आंसर है, मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं। यहां अपन इसका उत्तर लिखेंगे, अपन बोलेंगे इनसे क्या एक शून्य परिमेय संख्या है, तो अपन लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/9, 0/12, इस तरीके से क्या है, हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ q बराबर नहीं है 0। क्या यहाँ q बराबर नहीं है 0? ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। 1 मिनट भी नहीं लगा, क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का आपका जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से आप नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं और इसी तरीके से आप एग्जाम में जाके प्रेजेंट करेंगे तो आपके जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो 2 नंबर में हमारा प्रश्न आता है, ये वो आपका कंप्लीट हो गया है फटाफट, बिना कोई समस्या के। क्यों हो गया? क्योंकि भैया इससे पहले जो है हमने हमारी क्या परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने स्पष्ट कर लिया था कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। और हमसे क्वेश्चन भी हमसे पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने बता दिया हाँ भैया शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखें हमारा। अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, किस के बीच, 3 और 4 के बीच 6, कितनी, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच। निकाल पाएंगे क्या क्या हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है? अब भी किया भैया, एग्जाम्पल में सॉल्व किया है ना। क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती हैं उनमें 1 जोड़ते हैं, अंश बाहर में भाग देते हैं और अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करें, यहां हम लिखेंगे क्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो कैसे आएंगी, यहां हम 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं और 4/1 लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे,
6 + 1 7/7 का अंश में भाग देंगे, 7/7 का मतलब 7 और 7 का अंश बाहर में भाग देंगे। 7 का करेंगे गुणा, 7 × 3 = 21/7 और यहाँ हो जाएगा 7 चौके 28/7। अब इनके बीच में अन्य 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तो 21 के बाद कितना आता है? 22, 23, 24, 25, 26 और 27/7। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 3 और 4 के बीच अन्य 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। किसके लिए प्रिपेयर हो गए हम? ये हमारे डायरेक्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो गए कि इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो हमें एक भी नंबर नहीं कटेगा कहीं से कहीं तक, और हमारे नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या हम इन्हें कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, कोई हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। जितनी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उनमें एक जोड़ो, अंश बार में गुणा करो, नंबर को आगे बढ़ाते जाओ। सॉल्व करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालें इन्हें। क्या अपन को इनको उतनी ही इजी तरीके से करना है जितने तरीके से हम अभी तक करते आए हैं, या कुछ चेंज होंगे? बताओ जल्दी। संख्याओं को देख के आपको लग रहा है कुछ चेंज होंगे क्या? आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ, क्या आपको लग रहा है कुछ चेंज होंगे? नहीं, कोई चेंज नहीं होंगे। हमें उसी तरीके सॉल्व करना है। 3/5 लेंगे, यहाँ रखेंगे भैया हमारा 4/5, और कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 निकालनी है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 और 6 और 6 गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। इनके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी परिमेय संख्या मिल गई? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। यहां इसका फाइनल लिखेंगे। अतः 3/5 और 4/5 के बीच जो हमारी अन्य 5 परिमेय संख्याएं हैं कौन कौन सी हो जाएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। एग्जाम रेडी एंड नोट्स रेडी। नोट कर लीजिए इसे फटाफट, और इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट और उसके सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट देखते हैं। सत्य सत्य वाला क्वेश्चन आया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। जैसे हमने हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल किया था वैसे ही हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर दे देते हैं हम। कलर चेंज। तो यहां बताना है पहला क्या है? सत्य है।
प्रत्येक, क्योंकि वही हमारा उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का समूह किसमें, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में सम्मिलित रहता है। क्या होता है, सम्मिलित रहता है। क्लियर हुआ कि जो प्राकृत संख्याओं का समूह है वो पूर्ण संख्याओं के समूह में सम्मिलित रहता है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ क्या प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड का असत्य है। ये कंडीशन क्या है, असत्य है। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक अंक भी शामिल होते हैं। कौन से, जो हमारे ऋणात्मक अंक हैं वो भी क्या होते हैं, ऋणात्मक अंक भी शामिल होते हैं। जबकि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक अंक शामिल नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों, ये कॉन्सेप्ट क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनमें ऋणात्मक अंक भी सम्मिलित होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक अंक सम्मिलित नहीं होते। इसको भी हम क्या करें, आपके लिए फ्रेम बाय फ्रेम नोट्स भी तो देने हैं तैयार करके, तो ये अपन जमा देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। बताओ क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा, जो थर्ड है उसका उत्तर भी हमारा हो जाएगा सत्य असत्य। इसका भी हो जाएगा असत्य। क्यों, इसका उत्तर शायद हम एग्जाम्पल में भी दे चुके हैं। क्योंकि तीन बटे पांच परिमेय हो सकती है किंतु क्या नहीं होगी, पूर्णांक नहीं है। क्या है, 3/5 जो है वो परिमेय तो हो सकती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, परिमेय तो है लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। इसी के साथ आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम हमारा संख्या पद्धति स्टार्ट की है, उसके एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको विथ एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट सब कुछ हमने समझ लिया है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। उसमें जो हम क्या, अब जो हमारी 1.2 रहेगी उसमें सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या को समझेंगे। उसके बाद जो हमारी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, फिर इसके एग्जाम्पल और इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जो है हमने क्या किया है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट 1.1 है उससे कंप्लीट कर लिया है। तो आपने जो अपने नोट्स क्या है प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको इसको समझने में कोई भी डाउट आया, कहीं भी आपको ऐसी कोई दिक्कत लगी कि इसको हम समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसा कोई डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। और इस पूरी सीरीज को आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एंड भी उसी तरीके से दे रहा हूँ कि इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, अपने पेपर पेन आप सामने रखे हो, सर आपको सामने से पढ़ा रहे हैं और आपके नोट्स आपको प्रिपेयर कंप्लीट करना है। क्लियर। तो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एज यू विश। थैंक यू।